आज हम गांव आंवल में हैं, जो कि हल्का कलानौर का गांव है। कुछ व्यक्ति बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि अब जो इलेक्शन 2024 के विधानसभा चल रहे हैं, तो क्या कुछ रुझान है, कौन सी पार्टी विजेता बनेगी यहाँ से। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। क्या नाम है अपना? मेरा नाम कश्मीर लाल चावला। तो अंकल जी, 2024 के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इस पड़े कौन सी पार्टी दिखा आपने अर्थ जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी भाई, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी। 70 सीटें लेंगी, 70 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत के आएगी। हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। तो इस बार पलटी होगी। पलटी होगी। बीजेपी ने बहुत दुख, घना कष्ट दे दिया। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के बढ़िया कौन लागे आपने? सारे मुद्दे खराब है उसके। कौन से उनने जिम्मेदारों को मरवाया, सरपंचों को मरवाया, किसको नहीं मरवाया उसने। उन्हें मेडल जीत के आई थी, उनको मरवाया कि सीटा लड़कियों को। उन्हें कौन सा काम किया अच्छा? बीजेपी तो बहुत बड़े दावे करती है, हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं। कोई अच्छा काम नहीं किया, जीरो है। हुड्डा खट्टर साहब ही जीरो है। खट्टर साहब का सारा नाश किया हुआ खट्टर साहब का है। भाई कांग्रेस आनी चाहिए अब की बार, 10-15 साल हो गए, आनी चाहिए। तो बदलाव चाहते हो अब की हाँ बार? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और बता। तो यहाँ से कौन सी पार्टी का माहौल ज्यादा लग रहा है आपको? कांग्रेस का। खट्टर कांग्रेस बनेगी, हुड्डा साहब बनेंगे। आप आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? यो बताओ हाँ जी। बीजेपी आओगे भाई 100% कति। बीजेपी। बीजेपी कौन से मुद्दे बढ़िया लगे बीजेपी के? बढ़िया, एक भी खराब नहीं, सारे के सारे बढ़िया। कि मैं बढ़िया काम करे, सारे बढ़िया काम। हाँ, सारे बढ़िया काम करे भाई। हाँ जी। रांडा पिल्सन बना दी। 70 ना है, 7 आऊंगी कांग्रेस की। हाँ जी। 7 सीट आऊंगी कांग्रेस की, 70-70 ना है। अच्छा, 7 पे ही सिमट कर रह जाएगी। बिल्कुल। हाँ। कलानौर विधानसभा से रेणु डाबला और शकुंतला खटक हैं, दोनों ही एक बिरादरी से हैं। तो इसका तो रेणु डाबला पार। इसका इसका तो फिर असर पड़ेगा वोटा पे। रेणु डाबला पार है भाई। हाँ, कम से कम भी 70,000 वोट था। हाँ हाँ अंकल जी, आप क्या कहना चाहो, किसको जिताओगे 1 लाख से? डाबला को। हाँ जी। रीनू डाबला को। रेणु डाबला को 1 लाख वोटों से जिताओगे कलानौर हल्का से? कनानौर हल्का से। जी अंकल जी, क्या बोल रहे हो आप? बीबी बत्रा बनेगा 50,000 वोटों से आगे, रोहतक से? रोहतक से। और यह खट्टर खट्टर मनीष ग्रोवर को फिर से टिकट दे दिए वहां से। जीरो है। वो तो भूंडा हारेगा। मनीष ग्रोवर भूंडा हारेगा, भूंडा हारेगा, भूंडा हारेगा। वो नहीं जीता है। कति नहीं जीता है। चौथी बार उसका चौथा हो जाएगा। पहले 3 बार हारा था, एक बार जीता है, अब चौथी बार फिर हारेगा। फिर भी हारेगा ही वो। तो इस गांव आंवल से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी विजय बनेगी? दोनों पार्टी बराबर है भैया। 500 वोटों से कांग्रेस जीत के जाएगी आंवल से। क्या ले भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है अपना? सोमवीर। सोमवीर। तो भाई साहब, क्या दिखा आपने, किसकी जीत होगी इस विधानसभा चुनाव में कलानौर हल्के से? भाई साहब हुड्डा है कि है यहाँ पे, बीजेपी ने काम कुम नहीं करवाए, कुछ नहीं करवाए, या सरकार ऐसी है, हुड्डा सही है अपने लिए। हुड्डा की कौन सी नीति बढ़िया लगी कांग्रेसी को? ऐसे कौन से काम है जो बढ़िया लगे आपने? नो, हर चीज बढ़िया करवाया है, रोहतक में अच्छा काम करवाया है, बहुत बढ़िया है। दीपेंद्र 1 नंबर का सही छोरा है, और कोई है नहीं, और सारे ऐसे हैं। तो बीजेपी ने कोई काम नहीं करी इसे बढ़िया? बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, बीजेपी ने सब ऐसा है, वो सही है। कांग्रेस हुड्डा सरकार बढ़िया है। रेणु डाबला और शकुंतला खटक एक ही बिरादरी से हैं दोनों, तो इलेक्शन में कुछ फर्क तो पड़ेगा वोटर पे? नहीं नहीं, कुछ एक तरफा। कौन बनेगा एक तरफा? खटक। खटक बनेगी। हाँ जी, खटक। हाँ जी। रेणु जागी, रेणु डाबला बनेगी। पक्की जागी। राम राम अंकल जी। क्या नाम है अपना? लक्ष्मण। अंकल जी, विधानसभा 2024 का इलेक्शन आ गया है हरियाणा में, तो कौन सी पार्टी जीती दिखा आपने, बीजेपी या कांग्रेस? भाई के में मिले जुली ही लग गया मैंने तो। मिली जुली, किसी का पूर्ण बहुमत ना हुआ है? पूर्ण बहुमत नहीं है किसी का भी, पूर्ण बहुमत किसी का नहीं है। तो कलानौर सीट से कौन सी पार्टी भारी दिखा आपने, अर्थ कौन सी जीतेगी? भाई मुकाबले में है रेणु डाबड़ा और ये खटक। शकुंतला खटक और रेणु डाबला, कांटे की टक्कर होगी। बिल्कुल जी। आप कौन सी पार्टी ने सपोर्ट करो हो? मैं तो भाई बीजेपी ने सपोर्ट करूँ। बीजेपी ने। कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी के आपने बढ़िया लगे? भाई मोदी का नेतृत्व बहुत बढ़िया है, देश के हित में है।
देश हित में काम करे हैं मोदी ने, कांग्रेस ने नहीं करे। ना जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। के बात के क्यों लग गया हिसाब ने कांग्रेस ने देश हित में काम नहीं किया? कराया है कोई ने। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। तो के कुछ लग गया आपने? कौन सी पार्टी ने जितवाओगे? भाई बीजेपी की जोर से अपना तो बीजेपी ने? तो बीजेपी पार है, कति पार सब अपनी ओर तो बनवाओगा तीसरी बार सरकार? बिल्कुल बनाया गया तो हाँ जी, हम तो चाहवा हाँ तीसरी बार बने। अच्छा तीसरी बार बनेगी सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो बीजेपी ने रोज जिता के सोवांगे। अच्छा बीजेपी ने जितवाओगे। कलानौर में क्या दिखा आपने? आड़े किसकी वोटिंग ज्यादा, बीजेपी या कांग्रेस? भाई है मिली जुली। मिली जुली। हाँ, एक की सरकार नहीं आओगी, है मिली जुली। तो आम आदमी पार्टी ने भी फिलहाल अपने 61 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो के कुछ लग गए, उनका भी कुछ वोट है, वोट बैंक है आड़े? नहीं कोई जनाधार नहीं उनका, कोई जनाधार नहीं। यहाँ कलानौर सीट से नरेश बागड़ी को टिकट दिया उन्होंने। बागड़ी ठीक आदमी है लेकिन पार्टी का कोई जनाधार नहीं। काटेगा कुछ वोट बागड़ी? बागड़ी ने वोट से मिल जाएंगे, उसकी खुद की वोट से, पार्टी की कोई वोट नहीं। पार्टी की कोई छवि नहीं अड़े। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 स्टेटा में उनकी सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में, तो आड़े भी तो कुछ ना कुछ सीट काटेगी। ना सीट नहीं लगड़ेगी, बाकी वोट निकाल सके, सीट नहीं है। अच्छा, राम राम। क्या नाम है अपना? मेरा नाम गुलाब सिंह है। तो विधानसभा 2024 का इलेक्शन आ गया है जी हरियाणा में, जी जी, तो के कुछ लग गया आपने, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। लगा हैट्रिक मारेगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक मारेगी। नायब सिंह सैनी जी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो रेणु डाबला और शकुंतला खटक आमने सामने हैं, दोनों ही एक बिरादरी से हैं, तो कुछ वोटों का भी तो असर पड़ेगा इसमें। नहीं, रेणु जी जीतेगी। रेणु जी जीतेगी? बिल्कुल। कितने के मार्जिन से लग रहा है आपको रेणु डाबला जीत जाएगी यहाँ से? हम लगभग 10-15 हजार वोटों से जीतेंगे। से भाजपा जीत के पीछे भी निकलती है और अब भी निकलेगी। आप क्या कहना चाहोगे जी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। कौन से कार्य ऐसे हैं जो बीजेपी के कामों से संतुष्ट हो आप? नायब सैनी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, जो ये भी पिछले 2-3 महीने से है ना, इन्हें बहुत बढ़िया किसानों के लिए एमएसपी का किया है। 500 रुपये गृहिणी जो सिलेंडर हैं वो 500 रुपये कर दिए 1,80,000 इनकम वालों को। बहुत मतलब काम करे हैं इन्हें सीएम साहब ने। इन्हें तो टाइम कम मिला है, अगर पहले मिल जाता तो एक तरफा हिसाब हो जाता, कोई कंपटीशन में ही नहीं रहता। तो हुड्डा साहब तो दावा कर रहे हैं कि अब की बार चेंजिंग होगी सरकार, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हुड्डा साहब तो पिछली बार भी कहते थे। हुड्डा साहब को कहने मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। तो किसकी पार्टी अब की बार सरकार बनाएगी? भाजपा की सरकार बनाएगी जी। तीसरी बार बनाएगी सरकार? बिल्कुल तीसरी बार 100% बनाएगी। कौन सी नीतियों से संतुष्ट हो भाजपा की? ऐसी नीतियां जो बिना भेदभाव के नौकरियों में और हर प्रकार के, जिस प्रकार से मतलब के पहले होता था कि भी एक ही बिरादरी का मुख्यमंत्री होता था, एक परिवारवाद की वो होती थी उसमें से, इसमें एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आप कहना चाह रहे हो कि बीजेपी ने परिवारवाद खत्म कर दिया? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? सुनील प्रधान कटेसरा। सुनील प्रधान कटेसरा से। तो आप क्या कहना चाहते हो जी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। होंगे हाँ जी, 55 सीटें 55 सीटें पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत। रोहतक कलानौर सारी सीट हमारी हैं। हाँ जी, रेणु डाबला जीते कलानौर से, रोहतक से मनीष ग्रोवर जी। मनीष ग्रोवर। बीवी बत्रा ये दावा कर रहे हैं कि अब हम बहुत बड़े मार्जिन से हराएंगे मनीष ग्रोवर को। हारेगा भी बत्रा। हारेगा? अंकल जी आप क्या कहना चाहो, कौन सी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी सरकार भाई। बीजेपी ने जितवाओगे? हाँ, जब नायब सैनी के 2 साल पहला ठिया जाए घनी सीट आवे, ई टक्कर बराबर की है। दोनों पार्टियां बराबर की टक्कर है? ई बराबर की टक्कर है, बनेगी बीजेपी। अच्छा तीसरी बार बनेगी? हाँ, नू ना पीछे पासे ना लेंदे, बालक अपना टेस्ट पाड़े हैं और लाग जा है। फ्री में नौकरी ठावे है? हाँ, इसका मतलब यो नहीं भाई मारे नौकरी नहीं मिले और बात चन मेरे भाई मारे बालक से।